अस्सलाम वालेकुम। ओ वालेकुम अस्सलाम। सफीना, तुम यहाँ हो और वो भी अकेली? मैं आप लोगों से माजरा चाहती हूँ, उसने आपको बहुत तंग किया होगा। मैं इसे लेने के लिए आई हूँ। नहीं, आप क्यों माजरत कर रही हैं? आपने तो अच्छा किया, वरना ये कहीं और चली जाती है। आप ले जा सकती हैं इन्हें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इसका ख्याल रखा। ये इनने रखा है मेरा ख्याल। सफीना, तुम हमारी बात समझ रही हो? अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अब चलो घर चलो, हादी तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना है। देखो ना, डॉक्टर के पास जाने से कितना फायदा हुआ है। तुम हमारी बात भी समझ रही हो और बोलने की कोशिश भी कर रही हो। आजो बेटा, आजो। आंटी, मैं कभी कभी इनसे मिल लिया करूं अगर आप इजाजत दें तो। मुझे लगता है इनकी सिचुएशन में मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ। थोड़ा बहुत पढ़ा है मैंने इसके बारे में। लेकिन बेटा, मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकती। इनफैक्ट अब सीरत के बाद मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है। मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अगर बेटा तुम्हें इससे मिलना है ना, तो तुम्हें मेरे घर आना होगा। बिल्कुल आंटी, मैं आपकी तरफ आ जाऊंगी। मुझे कोई मसला नहीं है। कोई मसला तो नहीं है ना अब्बा? हाँ, जरूर जाना। चले सैफी? चले। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका शुक्रिया। तुम अकेले कैसे आई हो? हाँ, जैतून, इसे कमरे में लेके जाओ और खबरदारी से कमरे से बाहर निकाला तो। वैसे इतनी पागल है तो उनको घर में क्यों रखा हुआ है? पे किसी पागल खाने में जमा कराए ना। ये पागल नहीं है, सुना तुमने? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझ में और आपकी सफीना में कोई फर्क है? फर्क तो बहुत है। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। हैदर साहब, मेरी माने तो सब कुछ जाकर उन्हें बता दें।
आपने क्यों इतना बड़ा राज सीने में छुपा रखा है? आप ज़ारा के नाना को जाके सब कुछ बता दें। हो सकता है इस तरह से अपनी बेटी से मिलकर ये पागल औरत भी ठीक हो जाए। मुझे तो लगता है उन्होंने खुद इसे पागल बना रखा। हफ्सा वो पागल नहीं है, वो किसी सदमे में है, जानती हो ना तुम। तुम्हें याद है जब मैं अमीन की लाश सर्दखाने से लेने के लिए गया था तो उसके बाद उसकी बीवी को कितना तलाश किया, लेकिन कहीं पता नहीं चला उसका। याद है, सब याद है। ये भी भला कोई भूलने की बात है? अरे 6 महीने की ज़ारा मेरी गोद में रो रो कर बीमार पड़ गई थी, और अमीन भाई की लाश तो मिल गई, लेकिन वो माँ, कितना ढूंढा था हमने उसे। खुदा जाने उस वक्त उस माँ को जमीन निकल गई थी क्या आसमान। और इस कदर खौफनाक एक्सीडेंट था वो कि लाश तक पहचानी नहीं जा रही थी। पहले तो मुझे महज शक था, अब यकीन हो चला कि वो एक्सीडेंट नहीं था। अमीन को सफीना से शादी की सजा दी गई थी, अमीन तो मर गया, लेकिन सफीना की सजा अभी तक जारी है। ये क्या कह रहे हैं आप? मेरी उम्र के तजर्बा यही कहता है हादसा कि गड़े मुर्दे उखाड़ने का कोई फायदा नहीं है। जो अमीन की जिंदगी के दर पे हैं, उनसे क्या उम्मीद लगाई जा सकती है कि उसकी बेटी को अपनाएंगे? हैदर साहब, आप ये सोचे ना कि क्या ज़ारा सारी जिंदगी अपनी जिंदा माँ पे वादा करती रहेगी? ये तो बेटी के साथ भी ज्यादती है और माँ के साथ भी। उसकी जिंदगी और भलाई इसी में है कि जो राज सारी जिंदगी राज थे पर्दे में रहे, कभी किसी के सामने ना आए। काशी, कहाँ जा रही हो तुम? इधर आओ। अल्लाह हाफिज बाजी, आपका शुक्रिया। आपने मेरा बड़ा ख्याल किया। लेकिन जा कहाँ रही हो? मैं घर जा रही हूँ। मंशा बाजी ने मुझे घर से निकाल दिया है। बेशक वो ही मुझे इस घर में लेकर आई थी, लेकिन अब जाना भी तो पड़ेगा ना। मुझे तो समझ ही नहीं आता उनके मिजाज को क्या हो गया है, कभी धूप तो कभी छाँव। लेकिन आज मैंने उनको सुना दी। लेकिन तुम जा कहाँ रही हो? अपने घर। बेशक बाजी, हमारा घर आप अमीर लोगों के जितना बड़ा तो नहीं होता, लेकिन घर तो हमारा भी होता है ना। काशी, घर सबका होता है और घर जैसी अच्छी चीज नहीं होती। तुम एक काम करो, तुम अभी छुट्टी लेके चली जाओ। जब तुम्हारा काम करने का मूड हो ना, तो फिर वापस आ जाना। नहीं बाजी, आज तो मैं सारा हिसाब किताब करके जाऊंगी। मुझे भाई ने रखा था ना मंशा बाजी की खिदमत के लिए, पर अब उनका मिजाज दिन ब दिन खराब होता चला जा रहा है। पहले तो वो बड़ी अच्छी हुआ करती थी, जब हम इस घर में आए थे बहुत खुश रहती थी वो, लेकिन अब उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, ऐसी हालत में ऐसा होता है। नहीं बाजी, मूड की बात नहीं है। भाई ने भी उनके साथ ज्यादती की है बड़ी। बीवी को अगर उसके शौहर का प्यार ना मिले ना, तो वो ऐसे ही सब पर गुस्सा निकालती है। मैं जा रही हूँ बाजी, ख्याल रखिएगा। मैं हद से बड़ी हूँ, और जो शुजा ने तमाम हदें पार कर दी हैं, उसका क्या? उसे शर्म नहीं आती? किस तरह का बाप है वो? खामोश! मुझे खामोश कराने के बजाय अपने पोते को बुलाया और उससे पूछे क्यों मुझे अजीब सी डॉक्टर के पास लेकर गया और उससे कहा कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। मैं मर भी गई ना तो उस डॉक्टर को अपने साथ कुछ नहीं करने दूंगी। लड़की, तुम होश में तो हो? अंदाजा क्या बोल रही हो तुम?
पूरे होश में हूं मैं और जानती हूँ अच्छी तरह की क्या कह रही है। आप समझना नहीं चाह रहे, वो अलग बात है। ना मैं अपने साथ ज्यादती बर्दाश्त करूंगी और ना अपने बच्चे के साथ। बता दीजिएगा अपने पोते को।